पिछले एपिसोड में आप मिले थे इस कहानी के हीरो रुद्र सिंह चौहान से। आज मिलेंगे हमारी क्यूट हीरोइन ईशानी मल्होत्रा से। मल्होत्रा मैंशन, दिल्ली की वही आलीशान हवेली, आज भी उतनी ही शांत और रहस्यमयी थी। उसी मैंशन के बड़े से खूबसूरत गार्डन में एक लड़की खड़ी फूल चुन रही थी। सुबह की हल्की सुनहरी धूप फूलों पर मोतियों जैसी चमक रही थी और उन्हीं फूलों के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की झुकी हुई धीरे धीरे गुलाब चुन रही थी। वो थी ईशानी। वक्त बहुत कुछ बदल चुका था। वो छोटी सी डरी सहमी बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। समय के साथ उसकी मासूमियत तो वही रही, लेकिन उसकी खूबसूरती अब किसी जादू से कम नहीं थी। उसने सफेद रंग की लॉन्ग नी लेंथ कुर्ती पहनी हुई थी, जिसकी हल्की कढ़ाई सुबह की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे सिल्की बाल खुले हुए थे, जो ठंडी हवा के साथ हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब भी उतनी ही मासूम थीं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं सालों के इंतजार की हल्की उदासी बस चुकी थी। ईशानी ने प्यार से एक सफेद गुलाब को छुआ और हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे फूल बहुत पसंद थे, शायद इसलिए क्योंकि फूल भी उसकी तरह होते हैं, खामोश, नाजुक और थोड़े अकेले। वो फूलों को अपनी छोटी सी टोकरी में रख ही रही थी कि अचानक तेज हवा चली। उसके बाल चेहरे पर आ गए। ईशानी ने धीरे से उन्हें कानों के पीछे किया और उसी पल उसकी नजर मैंशन के बड़े गेट पर जाकर ठहर गई। जाने क्यों आज उसका दिल अचानक बहुत बेचैन हो रहा था, जैसे बहुत जल्द उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला हो जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। तभी उसी मैंशन की एक सर्वेंट भागती हुई गार्डन में आई। वो इतनी तेज भाग कर आई थी कि उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। उसने हांफते हुए कहा, ईशानी, तुम्हें कुछ बताना है। ईशानी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्की घबराहट उतर आई। क्या हुआ मानसी दी? मानसी ने जल्दी जल्दी सांस लेते हुए कहा, मैंने अभी मालकिन को फोन पर नायरा दी से बात करते सुना। ईशानी की सांस जैसे एक पल को रुक गई। मानसी मुस्कुराई, और नायरा दी बहुत जल्द इंडिया वापस आने वाली है। बस ये सुनना था कि ईशानी की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सच में? उसकी आवाज कांप गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया उसे वापस लौटा दी हो। इस दिन का इंतजार उसने कितने सालों से किया था, शायद खुद उसे भी याद नहीं था। खुशी में उसने हाथ में पकड़ी फूलों की टोकरी वहीं गिरा दी और अगले ही पल मानसी का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगी। वाओ मानसी दी, वो बच्चों की तरह चिल्लाई, आपने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। आपको पता भी नहीं मैं कितनी खुश हूं, मेरी नायरा दी वापस आ रही हैं। ईशानी ने उसे इतनी तेजी से घुमाया कि बेचारी मानसी को सच में चक्कर आने लगे। वो हंसते हुए बोली, अरे बस बस ईशानी, क्या कर रही हो? मैं गिर जाऊंगी, मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं। तभी ईशानी तुरंत रुक गई। उसने जल्दी से मानसी को संभाला और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। मानसी दी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो उत्साह में लगभग उछलते हुए बोली, मैं जोर से चिल्लाऊं, नाचूं, गाऊं, क्या करूं? मानसी उसकी हालत देखकर हंस पड़ी। तुम्हारा जो मन करे वो करो, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। बस मालकिन के सामने मत करना। ईशानी तुरंत रुक गई। हम, ये भी सही है। मानसी ने आंखें घुमाई। तुम तो जानती हो ना उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है तुम्हें डांटने का। यह सुनकर ईशानी ने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई। वो अचानक खिलखिलाकर बोली, कोई बात नहीं, मुझे डांस करने का मन हो रहा है। उसने दोनों हाथ फैलाए, क्यों ना यहीं कर लूं? मानसी ने तुरंत ताली बजाई। अरे वाह, मतलब आज मुझे तुम्हारा डांस देखने को मिलेगा। फिर वो मुस्कुराकर बोली, वैसे ईशानी, तुम सच में बहुत अच्छा डांस करती हो। जब तुम नाचती हो ना, तब सच में ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं। उसने हल्के से आसमान की तरफ देखा। मैं तो कहीं परियों की दुनिया में खो जाती हूं। फिर प्यार से ईशानी को देखते हुए बोली, क्योंकि तुम डांस करते हुए
वाकई एक परी लगती हो। ये सुनते ही ईशानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे गार्डन में ऐसे गूंज उठी जैसे सालों बाद उस हवेली में पहली बार कोई खुशी आई हो। ईशानी की खिलखिलाती हंसी अभी पूरे गार्डन में गूंज रही थी। ठंडी हवाएं उसके खुले बालों को हल्के हल्के उड़ा रही थीं और सुबह की सुनहरी धूप उसके चेहरे पर पड़कर उसे किसी सपने जैसी खूबसूरत बना रही थी। अचानक ईशानी ने दोनों हाथ फैलाए और खुशी में गोल गोल घूमने लगी। उसकी सफेद कुर्ती हवा के साथ लहरा रही थी। पैरों में पहनी छोटी सी पायल हर कदम पर मीठी छनकार कर रही थी। मानसी वहीं खड़ी बस मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी। सच में ईशानी इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो नाचते नाचते धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। चाँद सी कोई आई है, मेरी दुनिया में रोशनी लाई है। उसकी आवाज इतनी मीठी और सुकून देने वाली थी कि कुछ पल के लिए पूरा माहौल जैसे थम सा गया। गार्डन में उड़ती तितलियां, हवा में झूमते फूल और बीच में खुशी से नाचती ईशानी। मानसी ने हल्के से सिर हिलाया। सच में अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो अपनी नजरें हटाना भूल जाएगा। ईशानी हंसते हुए उसके सामने आकर रुकी। अच्छा जी, मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूं? मानसी ने तुरंत कहा। इतनी कि अगर मैं लड़का होती ना तो अब तक तुमसे प्यार कर बैठती। ये सुनते ही ईशानी के गाल हल्के गुलाबी हो गए। वो शर्माते हुए बोली, मानसी दी, आप भी ना? फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी आंखें चमक उठी। ओह माय गॉड! वो बच्चों की तरह उछल पड़ी। मुझे नायरा दी के लिए उनके पसंद के सफेद गुलाब भी तो रखने हैं। मैं इन सारे फूलों से उनके रूम को सजा दूंगी क्योंकि उन्हें ये सफेद गुलाब काफी पसंद है। इतना कहकर वो फिर से फूल चुनने लगी, लेकिन इस बार उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि आज सालों बाद उसका दिल सच में खुश था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एग्जिट गेट के बाहर लोगों की भीड़ लगातार आ जा रही थी। कोई अपने परिवार से मिल रहा था तो कोई जल्दी जल्दी टैक्सी पकड़ने में लगा हुआ था। उसी भीड़ के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने लगेज के साथ बाहर निकल रही थी। वो थी नायरा मल्होत्रा। ब्लैक फिटेड टॉप, वाइट हाई वेस्ट पैंट, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लासेस और खुले सिल्की बाल। उसकी चाल में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि लोग खुद ब खुद पलटकर उसे देखने लगे। वक्त के साथ नायरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हुई थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, मॉडर्न और क्लासी भी हो चुकी थी। वो अपना सूटकेस खींचते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि नायरा! पीछे से एक लड़के की आवाज गूंजी। नायरा ने पलटकर देखा और अगले ही पल उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था कियान सिंह चौहान। ब्लैक टी शर्ट, डेनिम जैकेट, स्टाइलिश घड़ी और चेहरे पर वही दिलकश फ्लर्टी स्माइल। वो इतना हैंडसम था कि एयरपोर्ट पर मौजूद कई लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थीं, पर उसकी नजर सिर्फ नायरा पर जमी हुई थी। कियान उसके सामने आकर रुका और मुस्कुराते हुए बोला, सीरियसली बेबी, इतनी जल्दी भाग रही हो? नायरा ने आंखें घुमाई। कियान, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, उसने धीरे से कहा। मुझसे मिलने के लिए तुम एयरपोर्ट तक पहुंच गए, फिर इधर उधर देखते हुए फुसफुसाई, और तुम्हें पता है ना, बाहर मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। उसने हल्का सा डरते हुए कहा, अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो क्या कामिनी मल्होत्रा, कियान और नायरा का ये रिश्ता मंजूर करेंगी? जानने के लिए बने रहिए मेरी नई डार्क रोमांटिक स्टोरी ब्यूटी एंड द डेविल के साथ। तो अभी मेरे चैनल लव स्टोरीज FM को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली इमोशनल लव स्टोरीज लाती रहूं। मिलते हैं कल स्टोरी के नए भाग के साथ।